विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवै नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु साक्षात परब्रह्म है। तीनों सम्मिलित स्वरूप का जो हमें दर्शन होता है वो भगवान विष्णु का जो अवतार है दत्तात्रेय, जो आज भी सदैव चिन्मय देह से पृथ्वी पर विराजमान है, जिनका प्रदोष काल में आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा में प्रादुर्भाव हुआ था। उनका सुंदर वर्णन हमें श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उनके बारे में, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं अब अपने धाम जाऊंगा, तुम्हें यही रहना पड़ेगा, और आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी पर विचरण करो। उस समय उद्धव जी बोले, हे प्रभु, मेरी मति तो मूढ़ हो रही है, आपका उपदेश किस प्रकार से स्थिर रहे। जब आप हमारे सामने हो तब तो हमें कोई चिंता नहीं है, पर अब आप जब अदृश्य हो जाएंगे तो मैं आपके उपदेश का कैसे निर्वाह कर सकूं। भगवान कृष्ण ने उस समय कहा कि किसी से भी कोई अच्छी बात मिल जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हम तो उससे बड़े हैं, इसकी बात को हम कैसे माने, उनकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उसी संदर्भ में भगवान ने दत्तात्रेय और जो राजा यदु, जिससे यदुवंश भगवान, जो उनके आदि प्रवर्तक हैं वंश के, उनका जो आपस में जो संवाद हुआ है उसका भगवान ने उसमें रेफरेंस दिया है। यही आज का प्रसंग है कि भगवान के दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए। देखिए, दीक्षा गुरु तो एक होता है, लेकिन शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। तो उसमें आइए, उस श्रीमद् भागवत के ये एकादश स्कंद का 7वां अध्याय है। उसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारे कुल में यदु महाराज हुए हैं, यदु महाराज हमारे वंश प्रवर्तक हैं, उन्हीं के नाम पर हमारा कुल यदुकुल कहा जाता है। उन्होंने एक बार देखा, एक युवा अवधूत ब्राह्मण घूम रहे हैं। महान धर्मात्मा यदु महाराज ने भगवान के साक्षात स्वरूप दत्तात्रेय जी के पास देखा कि महाराज, आप तो निश्चिंत रहते हैं, कोई आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, आप इतने तेजस्वी हैं, सुंदर बुद्धि विद्वान होते हुए भी बालकवत, बालकों की तरह सारा विश्व में घूमते हैं, इसका क्या रहस्य है। आप में इतनी हर प्रकार से उपरति विरति कैसे आई। आप किसी भी झंझावात से, जैसे कि हम लोग काम क्रोध लोभ की अग्नि से जल रहे हैं, आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, जैसे गंगा जल में आपका प्रवेश हो। न तप्यस्य अग्निना मुक्तो गंगावस्था इव द्वीपः। जैसे जंगल में आग लगने पर जो जंगल का हाथी होता है वो गंगा जल में खड़ा हो जाता है और अपने को उस ताप से मुक्त कर लेता है, तो हमारा मन मतंग तो मानता नहीं है। तो हम ये जो मन रूपी जो हाथी है, काम क्रोध लोभ आदि से जल रहा है, इसको कैसे शांत करें। तो ऐसे कहने पर दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, हमने बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है, अब सीख कर मस्त रहते हैं, हमारा मन रूपी हाथी सदा शांत रहता है। संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्ध्या प्राश्रिता यदो बुद्धिम मुपादाय मुक्त
पट्टामिह त्राचनु। ऐसा कहकर दत्तात्रेय जी ने सप्तम स्कंद के 33वें और 34वें श्लोक में अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया है। वो गुरु कौन है? पृथ्वी वायुराकाशमा आपो अग्निश्च चंद्रमा रविः कपोतो अजगरः सिंधुः पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी शर्कृत सर्पः उर्नुनाभि सुपेशकृत। तो अब ये जो 24 गुरु हैं, ये हमें जो साक्षात भगवान हैं, वो जो एक जड़ वस्तु है जिसमें भगवान का थोड़ा सा भी अंश है, उससे वो कैसे ज्ञान लेते हैं, वो गुरुओं का जो भगवान ने वर्णन किया है। आइए हम भी वो 24 गुरुओं से अपना परिचय करें। तो भगवान ने पहला गुरु पृथ्वी को बताया है। भगवान ने कहा, हमने पृथ्वी से ये सीखा कि संसार में रस का वितरण करो। पृथ्वी का एक नाम क्षमा है, सबको वो क्षमा कर देती हैं। हमने ये सीखा कि अपराधियों को क्षमा कर दो। पृथ्वी का नाम वसुमती है, अर्थात मुक्त कंठ से सबको शिक्षा प्राप्त करने की ये हमने उनसे शिक्षा प्राप्त की। जो पृथ्वी के गुण हैं वो सब हमने अपने जीवन में उनसे सीखा। पृथ्वी सब कुछ सहन कर सकती है, ये हमने उनसे सीखा। ये हमारी पृथ्वी जो है, ये हमारी पहली गुरु है, ऐसा भगवान ने उनसे वर्णन में कहा है। तो इसके बाद भगवान ने कहा, पृथ्वी के जो दूसरे जो मेरे जो गुरु हैं पृथ्वी के, वो मेरे दूसरे जो गुरु हैं वो मेरे पर्वत हैं। और दूसरे गुरु पृथ्वी के अंदर ही पर्वत है, उनसे भी मैंने सीखा। ये तो धरती के अंदर ही पर्वत से मैंने सीखा है। जैसे पर्वत वर्षा की बूंदों का आघात सहते हैं, हमने भी सीखा कि दुष्टों की वाणी को सह लो। श्री रामचरितमानस में भी आया, बूंद आघात सहहि गिरि कैसे खल के वचन संत सह जैसे। और दूसरे गुरु हमारे वायु ही हैं। ये सब तत्व हैं जो भगवान के। वायु से ये हमने सीखा कि जितनी प्राप्ति हो जाए उसमें संतुष्ट हो जाना रहना चाहिए, क्योंकि प्राण या वायु केवल उचित मात्रा के आहार को ही ग्रहण करती है। ये संतोष सीखा और निसंगता सीखी। वायु में अगर पुष्प की सुगंध, जैसे गुलाब की सुगंध मिलाएं तो सुगंधित हो जाती है। वायु में कोई दुर्गंध हो तो वो ऐसी उसमें से उसको वहन करती है, वो उससे लिप्त नहीं होती, वो उसमें आसक्त नहीं होती, असंग रहती है। ये हमने सीखा। तीसरे गुरु हमारे आकाश हैं। आकाश से हमने सीखा कि व्याधियां जो हैं, जितनी ये बीमारी है शरीर को होती है, मन को कोई बीमारी नहीं है। मन उससे अछूता ही रहता है। जैसे आकाश पर चाहे गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, हवा चल रही है, पानी बरस रहा है, ओले पड़ रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आकाश अपने रूप में वही रहता है। ये गुण हमने आकाश से लिया है। जैसे आकाश
सर्वव्यापी है, ऐसे ये सीखा कि ईश्वर भी सर्वव्यापी है। फिर जल, ये सब 5 तत्वों से अभी बात चल रही है। चौथा तत्व जल है, ये भी हमारा गुरु है। हर हमारे उसमें गुरु ग्रंथ साहब में भी आया है। पानी पिता गुरुवायु, ऐसा जो आया है ना, तो जल से मैंने शीतलता का और मधुरता का उपदेश पाया है कि जल जो है हर एक वस्तु को शुद्ध कर देता है, मधुर रहता है, मीठा रहता है, पवित्र है, और जो उसमें मिल जाता है उसको पवित्र बना देता है। 5वें गुरु अग्नि है। अग्नि से मैंने पवित्रता सीखी है। हृदय में यदि विवेक रूपी अग्नि हो तो पाप नहीं आएगा, विवेक ही अग्नि है। कोई व्यक्ति आपके प्रति बुरा व्यवहार करे, दूसरों के पापों के बारे में सोचना भी पाप है। दूसरों के पापों की बात मन से निकाल दो। इस प्रकार फिर अग्नि कहीं प्रकट होती है, कहीं अप्रकट रहती है, कहीं दिखती है, कहीं नहीं दिखती है। प्रकट होने पर जब छुपती है तो नहीं पता चलता उसका, आवश्यकता होने पर जब प्रकट होती है तेजस्वी होती है और उसका एक जैसा स्वभाव होता है। जैसी जैसी लकड़ी तिरछी हो, टेढ़ी हो, मेढ़ी हो, वैसे वो अपनी आकृति बना लेती है। इस प्रकार आत्मा किसी भी शरीर में हो परंतु उसका स्वभाव एक होता है। तो अग्नि जैसा, ये मैंने अग्नि से सीखा है। तो ये 5 तत्वों की बात कर रहे हैं दत्तात्रेय भगवान। इनसे क्या कैसे हमें भी ये सब वस्तुएं हमारे सामने हैं। अग्नि पे हम उनसे क्या शिक्षा लें, ये भगवान इंगित कर रहे हैं। चंद्र, छठा हमारा गुरु चंद्र है। चंद्रमा से हमने सीखा कि मृत्यु पर्यंत तक कई अवस्थाएं आएंगी। कभी हम बाल से बढ़ेंगे, चंद्रमा पहले दिन कुछ हो रहता है, दूसरे दिन कुछ रहता है, तीसरे दिन कुछ रहता है, और पूर्णिमा को पूर्णमासी जैसे आज है पूर्ण हो जाता है। अमावस्या को चंद्रमा का उदय होता ही नहीं है, घटता बढ़ता रहता है, परंतु चंद्रमा तो वही है। इसी प्रकार हमारी सब अवस्थाएं आएंगी। युवा अवस्था आएगी, प्रौढ़ावस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी, लेकिन ये अवस्थाएं शरीर की हैं, आत्मा की नहीं है। आत्मा तो एक ही अवस्था में हमेशा रहती है। ये हमने इससे सीखा। हमारा 7वां गुरु सूर्य भगवान है। सूर्य की भांति परोपकारी रहना चाहिए कि संग्रह करो। अब सूर्य में कितनी उसमें पावर है, रिजर्व है, उसके अंदर कितना खजाना है, लेकिन वो लोक कल्याण के लिए संग्रह करते हैं, वो लोक कल्याण में खर्च करते हैं। सूर्य अपने ताप से जल को वाष्प में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वर्षा के रूप में वापस कर देते हैं। इससे ये सीखा सूर्य से कि हमें परोपकारी होना चाहिए। हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्मार्थ काम के लिए खर्च करें, ऐसा सूर्य भगवान से हमने सीखा है। और 8वें जो मेरे शिक्षा गुरु हैं वो कबूतर हैं। कबूतर से ये सीखा कि अतिशय आसक्ति किसी में ना हो, वो उसके कारण परिणाम बड़ा दुखदाई होता है, यहां तक कि मरने का कारण भी बन जाता है। एक कबूतर अपने बच्चों के साथ घोंसले में रहता था। एक दिन कबूतर कबूतरी बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए बाहर गए थे। उसी समय बहेलिया आया। जो शिकारी था उसने कबूतर के बच्चों को जाल में फंसा दिया। अब बच्चों को देखकर वो जो उसकी कबूतरी थी वो भी गिर पड़ी जाल में, और कबूतर भी उसके पीछे जाल में गिर पड़ा, और उसको भी। इस प्रकार अधिक आसक्ति जो उचित नहीं है। कर्तव्य अपना करें, लेकिन कबूतर की तरह प्राण देना नहीं चाहिए।
किसी के अंत होने पर कुटुंबी रोने लगते हैं, परंतु रोने से कोई वापस नहीं आ जाता। इन्हीं आंसुओं को, और ऐसा कुछ रोना आवे तो ठाकुर को अगर समर्पित कर दें भगवान को, तो कल्याण हो जाएगा। ये मैंने कबूतर से सीखा है, क्योंकि रोने वाला भी तो एक दिन जाने वाला ही है, तो फिर दूसरे के लिए क्यों रोना, अपने लिए ही रो, भगवान के आगे रो। ये मैंने सीखा। और मेरे 9वें जो शिक्षा गुरु हैं वो अजगर है। अजगर से ये सीखा कि ठाकुर का आश्रय लेकर पड़े रहो, जो मिले जैसा मिले स्वादिष्ट उससे पेट भर लेना चाहिए। संतुष्टि, प्रारब्ध कर्मानुसार कभी फल मीठा मिलेगा, कभी खट्टा मिलेगा, उसको जैसा मिले स्वीकार करें। 10वें गुरु समुद्र से सीखा। अब बारिश में बहुत जल भी मिल जाता है समुद्र में, लेकिन वो बाहर नहीं आता है। और जब गर्मी के में जब जल नहीं मिलता, सूख नहीं जाता, तो सुख दुख में समुद्र की तरह रहना चाहिए। रामचरितमानस में क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरऊ धन खल इतराई। तो प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। समुद्र दूसरे का जब उत्कर्ष देखता है, जब पूर्णमासी आती है, तो उसमें ज्वार आता है, टाइड आती है, और चंद्रमा की कला के साथ वो घटता बढ़ता है। तो दूसरे के दुख में हमें भागी होना चाहिए, पर अपने सुख दुख में समान होना चाहिए। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूरबी दुबाड़ई जोई। फिर हमारे 11वें जो मेरे शिक्षा गुरु हैं वो पतंगा है। पतंगा आप जानते हैं, जब बारिश के दिनों में तो बहुत दिखते हैं, वो जो लाइट के पास आते हैं। वो पतंगा से ये सीखा, वो भी हमारा गुरु है, कि वो मोह के वश अग्नि के पास आता है और जलकर मर जाता है। इसी प्रकार मनुष्य भी माया से मोह होकर फंस जाता है, अपना सर्वनाश मोल ले लेता है। तो हमें सौंदर्य के पीछे पागल होने से हमारा नुकसान ही होता है। ये मैंने पतंगा से सीखा। सुंदर तो एकमात्र श्री कृष्ण है, भगवान दत्तात्रेय हैं, उन्हीं से हमारा लगाव होना चाहिए। 12वें गुरु मेरे भ्रमर हैं, भौरा। भौरा क्या करता है, वो रस तो ग्रहण करता है, लेकिन वो कमल के इतना आसक्त हुआ, रात को कमल के अंदर ही वो रह गया, और उसने अपने प्राणों से हाथ धो लिए। वो इतनी उसकी शक्ति है कि लकड़ी को छेद सकता है, किंतु कमल की कोमल पंखड़ी को नहीं, क्योंकि वो कमल के प्रति उसकी आसक्ति है। तो ये मैंने कमल से सीखा। ये संसार भी कमल जैसा है, इसमें जीव फंस जाता है। और भ्रमर कहता है कि कि कमल की पंखड़ियां खुलेंगी, किंतु इसी समय हाथी, ये जो विषय ये आते हैं, तो इसलिए विषय सुख में हमें नहीं फंसना चाहिए। हाथी रूपी जो काल है उसको कुचल कर नष्ट कर दे, इससे पहले ही भगवान से हमें जुड़ जाना चाहिए। शक्तिशाली है मनुष्य का मन, वो चाहे तो नारायण बन सकता है, लेकिन इससे पहले उसको आसक्ति का त्याग करना होगा। अब मेरे 13वें जो गुरु है, वो हाथी भी मेरा गुरु है। हाथी क्या है, उसको हथनी से स्पर्श सुख में के कारण हाथी जान गंवाता है। क्या करते हैं, उसको पकड़ने वाले लोग एक गड्ढा खूब खोदते हैं, उसमें घास वगैरह रख देते हैं, नकली हथनी रख देते हैं। हाथी उसे असली हथनी मानकर वहां जाता है, गड्ढे में फंस जाता है। तो इस प्रकार हमें ऐसे संग से बचना चाहिए। 14वें गुरु मेरे मधुमक्खी है। वो सारी जीवन धन पुरुष इकट्ठा करते हैं, परंतु उसका उपयोग कोई दूसरा ही करता है। तो मधुमक्खी जो है, वो सारा अपना उसका प्रयोग नहीं कर पाती,
इसलिए धन का संग्रह करने के बजाय, उसको इकट्ठा करते करते करने की बजाय दान करना चाहिए, ये भाव है। और पंद्रवा मेरा जो शिक्षा गुरु, मैंने हिरण से शिक्षा प्राप्त की। जिस प्रकार स्पर्श सुख से हाथी का नाश होता है, उसी प्रकार संगीत श्रवण की लालसा से हिरण का नाश होता है। सो योगी को ये जो विषय हैं, ऐसे जो विषय हैं, जो सांसारिक गीत हैं, नृत्य हैं, इत्यादि हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मन की लालसा को और बढ़ाते, उससे हम मोहित हो जाते हैं। ये सैया बलमा, ये श्रवण नहीं करने चाहिए। और अब ये सुखों की बात हो रही, जो स्पर्श सुख, जो हमारे गंधों के सुख हैं, ऐसी मछली, 16वीं जो मेरी शिक्षा गुरु, मैंने मछली से ये सीखा कि जब वो कांटा उसमें लगाया जाता है, उसमें आटा या मांस लगाया जाता है, मछली खाने जाती है और मारी जाती है। मनुष्य को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जीवा जो है वो बहुत परेशान करती है। जीवा को जीते, रसना को जीते, जितम सर्वम जिते रसे। जिसने जीव को जीत लिया, उसने सारे जग को जीत लिया। और मैंने यहां तक, वो कहते हैं, अब देखिए कितनी बड़ी बात करी, तो ये दत्तात्रेय जी ने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रूप और गंध, इन 5 विषयों की चर्चा करी। अब जो इन सारे विषयों को ग्रहण करता है, ऐसे जो वैश्या को भी उन्होंने गुरु माना है। एक पिंगला नाम की वैश्या का उन्होंने बताया कि ये भी मेरी गुरु है। वो धनवान ग्राहक की प्रतीक्षा में सारी रात जागा करती थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक संसारी कामी पुरुष के लिए जागने की बजाय भगवान के लिए जागूं, उनको पा न लूं। तो उसने विषयों का त्याग किया और प्रभु भगवान को प्राप्त करने के लिए उसने अपना जीवन उसने लगाया। उससे मैंने ये सीखा। तो इसलिए जो काम की भोगेशना है, ये बहुत बड़ा दुख है। फिर मैंने कुररी एक पक्षी होता है, उससे सीखा कि संग्रह करने के बजाय त्याग कर दो। इसकी कुररी जो पक्षी के बारे में ये कहानी है कि उसके मुंह में कोई मांस का लोथड़ा था, वह आकाश में उड़ा, उसके पीछे बहुत पक्षी दौड़ने लगे, कोई इसे मार रहे, कोई काट रहे हैं। उसे जैसे ही वो मांस का टुकड़ा पृथ्वी पर गिराया, तो सारे पक्षियों ने उसका पीछा छोड़ दिया। इस प्रकार संसारिक विषय जब तक पास में रहेंगे, लोग घेरे रहेंगे, त्याग करने पर संसार के लोग भी आपको छोड़ देंगे, तो आपको मुक्ति मिल सकती है। 17वां मैंने शिक्षा, जो अपना गुरु माना, वो बालक को माना। बालक जैसा भोलापन और उसके अंदर जो इनोसेंस होती है, निर्दोषिता। अब बालक को मां कभी डांट देती है तो रोने लगता है, पुचकार लेती है तो प्रसन्न हो जाता है। इसलिए बालक की तरह निश्चिंत रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। और अब मेरी जो 19वीं मेरी जो गुरु है, वो एक कुमारी कन्या है। उस कन्या का विवाह निश्चित हो गया था, तो कुमारी कन्या के घर वाले सभी कहीं गए हुए थे, पीछे अतिथि आए, तो उसने हाथ में शंख की चूड़ियां डाल रखी थी। तो वो जब कूटने लगी तो उनकी चूड़ियों की खन खन की आवाज बजती थी। उसने जब सारी चूड़ियां उतार दी, तो
तब भी आवाज आई, फिर उसने एक एक करके निकाल दी, केवल एक एक रह गई तो आवाज आना बंद हो गया। वो धान पुराने जमाने में कूटते थे। उससे दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने ये शिक्षा ली कि जितने लोग रहेंगे कोई ना कोई विवाद होगा, यादा जोगी मठ उजाड़, तो ये दो रह जाएंगे तो भी बातचीत होगी। तो भजन जो है वो एकांत में अकेले करना चाहिए, ये मैंने सीखा। मेरी 20वां गुरु मेरा लोहार है, जो बाण बनाता है। उस जमाने में बाण बनते थे, वो जो लोहे के बाण बनाते थे, वो मेरा गुरु है। वो अपने काम में इतना मगन था कि एक बार वहां से राजा निकला, उसको कोई पता ही नहीं चला। तो इस प्रकार से उसने अपना आसन, श्वास सब जीत लिया। अपने लक्ष्य में लगे रहो, ये मैंने बाण वाले से सीखा, बाण बनाने वाले से। लौकिक कार्य में भी तन्मयता के बगैर अगर सिद्धि नहीं होती तो भगवान के आराधना में कैसे तन्मयता के बिना सिद्धि होगी। तो ध्याता, ध्यान, ध्याय, ये सब एक हो जाएं तभी जीव कर्तार्थ हो सकता है। 21वें मैंने सांप से भी सीखा, सर्प से भी। देखिए कहां कहां वो उनके गुरु हैं। 24 में कि जो सर्प होता है वो अपनी बिल नहीं बनाता, वो चूहा जो बिल बना देता उसके अंदर रहता है। इसलिए साधुओं को मठ मंदिर का अपने बनाने के चक्कर में, आश्रम बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। गुरु की आज्ञा लेकर जितना कुछ करने में समर्थ हो उतना करना चाहिए। फिर मैंने 22वीं जो मैंने मकड़ी से सीखा, मकड़ी जो स्पाइडर, इससे ये सीखा कि अपने मुंह से लार टपकाती, उससे खेलती, उससे निकल भी जाती है। इसी प्रकार भगवान भी यही करते हैं, पहले क्रिएट करते हैं, फिर उसके सर्जन करते हैं, फिर अंत में संहार कर देते हैं। ये मैंने देखा, मकड़ी से सीखा कि ईश्वर की गति क्या है। और मेरी 23वीं गुरु कीटक भृंगी है। भृंगी क्या करती है, एक कीड़ा लाती है जो कि भृंगी जाति का नहीं है, उसको पकड़कर अपनी बिल में कैद कर देती है। मिट्टी के उसका वो घर होता है, और भिन 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 उस पर करती है। वो चिंतन करने से वो जो कीड़ा है वो भी भृंगी बन जाता है। तो मैंने ये सीखा कि अगर ईश्वर का चिंतन हर समय किया जावे तो ईश्वर रूप बन सकता है। विश्व का चिंतन करने से विषय बन सकता है। प्रभु का चिंतन करने से वो राममय हो सकता है। राम का चिंतन करने से वो राममय हो जाता है। ये मैंने इससे सीखा। तो इस प्रकार ये मेरे जितने जो गुरु हैं, भृंगी, ये सब जो मेरे गुरु हैं, मैंने इन शरीरों से भी शिक्षा प्राप्त की है। ये दत्तात्रेय जी ने किनको उपदेश दिया? यदुवंश के जो यदु राजा हैं। तो इसलिए भगवान ने 24 फिर वो भगवान ने ये बोला, उसको दत्तात्रेय जी ने कहा कि जब तक ये शरीर रहे भगवान का भजन करना चाहिए। विषयों का भोग तो अन्य शरीरों से भी होता है, इससे सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भजन केवल मानुषी से ही होगा। लब्ध्वा सुदृढ़मिदं बहु संभावनन्ते मानुष्यम अर्थदमन नित्यम अपि हदीरः। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार दत्तात्रेय जी राजा यदु को उपदेश करके चले गए। राजा यदु अब को इस उपदेश से सारी आसक्तियों को छोड़कर वो एक चित्त हो गए। उद्धव, तुम्हें भी इसी प्रकार से समदर्शी हो जाना चाहिए। तो आज ये दत्तात्रेय जी का हमने ये उपदेश सुना, जिसमें उन्होंने 24 अपने गुरुओं का वर्णन किया है, कैसे वो प्रकृति के जो 5 तत्व हैं उन और जो भी वस्तु हमें जो जिन वस्तुओं से हमारा नित्य प्रति जिन वस्तुओं से हमारा संबंध रहता है, उनसे हम कैसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान के चरणों में पहुंच सकते हैं। ये दत्तात्रेय जी का आज के ज्ञान को हम प्रणाम करते हैं। बोल दत्तात्रेय भगवान की जय। जय गुरुदत्त, जय गुरुदत्त, जय गुरुदत्त, जय हो।